जीन पियाजे हैं एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। जीन पियाजे एम्फसाइज करते हैं इम्पोर्टेंस पर कि फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पर। ठीक है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी और सोशल एस्पेक्ट को प्रभावित करती हैं। और जो जीन पियाजे हैं वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहलाते हैं, जिनको कहते हैं फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। उनकी थ्योरी में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जिनको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट जो बच्चे का विकास होता है वो एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, इसमें जो बच्चा है वो अपने एनवायरनमेंट से चीज़ें एक्वायर करता है। एक्वायर इन द सेंस, अगर आप उससे कोई बड़ा यानी कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन है, जो घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और बाहर नेबर्स हैं, तो जो चाइल्ड है वो उनके जैसे वो बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर को इमिटेट करके चीज़ें सीखता है। के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव प्रोसेस होता है, जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो इन 4 प्रोसेस में होता है। पहला है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक तरह का सेट ऑफ पैटर्न है, यानी हम कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन की वो कैटेगरी जो बच्चे के पास पहले से ही होता है। जैसे अगर उसने कुछ पहले सीखा, जिसकी जो इंफॉर्मेशन उसके पास गैदर है, मान लो उसने पढ़ा ए फॉर एप्पल, तो उसको पता है कि ए फॉर एप्पल होता है और एप्पल का शेप क्या है ये बच्चे को पता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी इंडिविजुअल के पास एक स्कीमा के तौर पे रहती है। सेकंड आता है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन क्या है? एसिमुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो बच्चा है, वो इनकॉर्पोरेट करता है किससे? न्यू इन्फॉर्मेशन से। जो हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एसिमुलेशन क्या है? जो स्कीमा है यानी डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करना, वो क्या हो जाएगा? एसिमुलेशन हो जाएगा। तीसरा आता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? एकोमोडेशन वो प्रोसेस है किसका? एडजस्टमेंट और मैनिपुलेशन का। मान लो आपके पास कोई पहले से इंफॉर्मेशन है, जैसे एग्जांपल दिया गया था कि जो बच्चा है वो पार्क में घूमने गया है अपने भाई या बहन के साथ, ठीक है, अब उसने एक कैट को देखा। जो उसके पास स्कीमा है वो एक कैट का है कि कैट ऐसे ऐसी दिखती है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके 4 पैर होते हैं, ऐसे आंख नाक है। अब उसने अगर डॉग को देखा, वो डॉग को देख के बोलती है कि ये क्या है? ये कैट है, ठीक है, तो उसका जो स्कीमा है वो जो रियल लाइफ जो सिचुएशन है उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जो उसका जो जिसके साथ वो घूमने गई है, जो उससे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, उसका भाई, बड़ा भाई या बहन है, उसको बताता है कि ये क्या है? ये कैट नहीं, ये डॉग है, ठीक है। अब उसको एक नई इंफॉर्मेशन मिली, तो वो नई इंफॉर्मेशन को अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता है कि अच्छा अच्छा ये इसको डॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, वो अकोमोडेशन कहलाता है, ठीक है। आगे क्या है? एक्विलिब्रियम। तो एक्विलिब्रियम क्या है? ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस है, ठीक है। जब हमने कोई नई चीज एसिमुलेट की, अपने नई स्कीमा में हमने कुछ चीज एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम उसके बीच में और जो नई सिचुएशन हमारे सामने आई, एक बैलेंस बन पा रहा है। मतलब आपके पास जो स्कीमा है उसके अकॉर्डिंग आप नई सिचुएशन में उस इंफॉर्मेशन का यूज करके बैलेंस बना पा रहे हैं। अगर बच्चा कह रहा है अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि ये डॉग है, ठीक है,
अगर उसके स्कीमा में डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगी, ठीक है, और उसको पहचान लेता है तो ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो एक्विलिब्रियम हो रहा है, बच्चा इंफॉर्मेशन में बैलेंस बना पा रहा है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं करती है, यदि उसके पास कैट की इंफॉर्मेशन है और कैट की इंफॉर्मेशन जो रियल लाइफ में उसने डॉग की एक सिंबल देखा है उससे मैच नहीं करती है, तो बच्चे के दिमाग में क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है उसके बीच में बैलेंस बनाना तो इक्विलिब्रियम हो गया, और जो कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो डिस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक लर्निंग फ्लो है। पहले आपका स्कीमा आया, स्कीमा, सेकंड सिमुलेशन, नेक्स्ट अकोमोडेशन, एक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, और अगर बैलेंस नहीं बन पाए तो क्या बनेगा, डिसइक्विलिब्रिएशन। ठीक है, जो अभी हमने थ्योरी कंप्लीट की उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पहले एक्विलिब्रियम, दूसरा डिसइक्विलिब्रिएशन, फिर एक्विलिब्रियम। ये क्या है, मतलब पहले का मतलब है कि आप चीज में बैलेंस बना पाए तो ठीक, बैलेंस नहीं बनेगी तो सिचुएशन कौन सी आ जाएगी, सेकंड वाली, डिसइक्विलिब्रियम। और जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और बैलेंस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, एक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लर्निंग का मतलब क्या है, लर्निंग तभी होगी तब आपको कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूजन होगी तो आप करेक्शन करेंगे, करेक्शन होंगे करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही आपकी लर्निंग शेप लेती है। ठीक है, तो जीन पियाजे का कहना यही है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग प्रोसेस कैसे, जैसे आपने किसी चीज को देखा, आपकी स्कीमा से वो मैच हुआ तो एक्विलिब्रियम हो गया। मान लो आपको कंफ्यूजन हुई तो यहाँ से आपका जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन हुई, कंफ्यूजन होगी तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, जब आपकी कंफ्यूजन को जब आपकी कंफ्यूजन एक सही निष्कर्ष पे पहुंचेगी, जब आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ अच्छा ये चीज़ ऐसी है, तो करेक्शन होगा उसमें, करेक्शन होने के बाद अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, तो इस तरह से अपनी जो लर्निंग है वो शेप लेती है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो आपका कॉग्निटिव प्रोसेस है, यानी जो बच्चे की जो लर्निंग है वो किस प्रोसेस में होती है, वो चार अभी तक हमने प्रोसेस डिस्कस किए। पहला स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और एक्विलिब्रेशन। ठीक है, स्कीमा को हम नॉलेज या बैंक कह सकते हैं। ठीक है, एसिमुलेशन क्या होगा, फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, है ना। अकोमोडेशन को क्या कह सकते हैं, चेंज द स्कीमा, है ना, अकोमोडेट कर रहे हैं, स्कीमा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तीसरा यानी कि चौथा जो लास्ट है, एक्विलिब्रियम, यानी हम चीजों में बैलेंस बना रहे हैं, अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉग्निटिव प्रोसेस। अब हम बात करेंगे स्टेजेस। ठीक है, कॉग्निटिव स्टेजेस, जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो किन किन स्टेजेस में होता है। ठीक है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किन किन स्टेजेस में होता है, वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो चार हैं। वो कौन सी हैं, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, सेंसेस, सिक्स सेंस होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। तो इसमें जो बच्चा टेस्ट करके, सूंघ के, देख के, चीजों को टच करके, फील करके सीखता है।
ठीक है। उसका जो संज्ञानात्मक विकास है वो इन्हीं 6 सेंसेस से होता है। तो पहली स्टेज में बोला जाता है जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है, 0 to 2 years, ठीक है। और इसमें जो आपके सेंसेस हैं वही आपके टीचर्स हैं, ठीक है। और जो बच्चा है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है, जैसे आप उसके सामने बिहेव करोगे बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी ऐसा ही होगा। उसका कॉग्निटिव जो एक्टिविटी है वो आपको देखकर ही सीखता है। तो हम कह सकते हैं इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, इमिटेटिव बिहेवियर। जो आप कर उसके सामने जैसा आप बिहेव करेंगे बच्चा भी आपको देखकर वही सेम चीजें इमिटेट करता है। जो अगली है ऑब्जेक्ट परमानेंस। जो जन्म से 6 से 9 महीने तक जो बच्चा है वो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्थिति नहीं होती है। यानी अगर चीज कोई आउट ऑफ साइट है, यानी अगर कोई उससे कोई चीज की वस्तु से वो खेल रहा है, तो खिलौना है या कोई भी चीज है, अगर उससे खेल रहा है और आप उसे छिपा दे तो वो अगर उसकी नजर से एक बार हटी तो उसे भूल जाता है। लेकिन इसका मतलब है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। लेकिन 9 महीने के बाद में, 9 महीने से 2 साल तक के बीच में उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये स्थिति बन जाती है। अगर आप उसके सामने से कोई चीज छिपा दें तो वो उस चीज को क्या करेगा, ढूंढने लग जाएगा, ठीक है। अगली है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशन यानी ऑपरेशन से पहले। अब इसमें ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब है मेंटल प्रोसेस, यानी कि मेंटल प्रोसेस से पहले जो ये स्टेज होती है 2 से 7 साल के बीच की होती है। इसमें जो बच्चा है वो उसका जो कॉग्निटिव विकास है, वो संज्ञानात्मक जो उसका विकास है वो धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगता है, ठीक है। अब उसको चीजें समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे। लेकिन इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या 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 है वो देखते हैं। पहला आता है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग, और कह सकते हैं उसमें बच्चे में जो बच्चा चीजों को देखकर समझ सकता है लेकिन उसमें भी ट्रांजैक्टिव रीजनिंग नहीं आई है, ठीक है। दूसरा है आपका जो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल पीरियड माना जाता है। जो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जो बच्चा सबसे पहले सोचता है, यानी सबसे पहले उसके दिमाग का विकास होगा, तब वो लैंग्वेज उसकी डेवलप होगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले उसकी थिंकिंग डेवलप होगी तब लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। और अगला है ईगोसेंट्रिज्म। जो बच्चा है वो किसी अदर का पर्सपेक्टिव नहीं लेता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो ईगोसेंट्रिज्म है, यानी बच्चा बस सारी जो चीजें अपने अपने ही केंद्र पे लेकर चलता है। मान लो आपने उसको मिरर दिखाया और उस मिरर में आप भी खड़े हैं तो बच्चा आपकी इमेज ना देखकर खुद को ही उसमें ऑब्जर्व करता है। अगला आता है एनिमिज्म। जो बच्चा है उसमें एक थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी क्या है, वो भी लिविंग थिंग की तरह बिहेव करती है। और आप अगर उसको चोट लग जाए, आप किसी नॉन लिविंग थिंग को मारने लगो तो वो सोचेगा कि हाँ उसको भी चोट लग रही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, ठीक है। इनसे जो एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो इन्हीं के पीछे होते हैं। अब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 तक। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इनमें क्या डिफरेंस है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो आपका जो आपका मेंटल प्रोसेस है उसका जो डेवलपमेंट है उसका स्टार्टिंग एरिया है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है। उसमें जो बच्चा है वो कॉग्निटिविटी उसकी डेवलप हो रही है ये टास्क करने के लिए। जैसे अब जो बच्चा है वो लॉजिकल थिंकिंग करने लगा है, ठीक है, कंजर्वेशन सीख गया है, सीरियसन उसको आ गया है। कंजर्वेशन और सीरियसन, कंजर्वेशन का मतलब है यदि आप जो 2 से 6 साल का बच्चा है, यानी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है, ठीक है,
अगर आप उसको एक छोटे गिलास में पानी देते हो और उस पानी को आप बड़े किसी बर्तन में डाल के उसे दोगे, तो वो समझेगा जो जिसकी शेप बड़ी है, ठीक है, उसमें जो चीज है उसमें जो पानी है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा पानी की तरफ भागेगा, ठीक है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में बच्चा ये समझ जाता है कि दोनों ही जो बाउल है, एक छोटा जो और दूसरा जो बड़ा बाउल है, उसमें जो पानी की जो किसी भी वस्तु की जो क्वांटिटी है और उसकी जो अपीयरेंस है, वो उसे देख के समझ जाता है कि क्वांटिटी सेम ही है, आप उसको किसी में भी कर दो, ठीक है। एक अगला आता है रिवर्सिबिलिटी। जो बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं होती है। हाँ, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग आ जाती है, बच्चा देख के चीजों को समझ जाता है, लेकिन उनके बीच में रिलेशन और रिवर्सिबिलिटी वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। अगला आता है क्लासिफिकेशन। जो बच्चा है चीजों में अंतर करना और उनको सीरीज वाइज लगाना, ये चीजें इसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारा कोई ए और बी बॉक्स है, ठीक है, एक ए बॉक्स है और एक बी बॉक्स है, ठीक है। जब हम बच्चे को दिखाएंगे तो वो देख के बता देगा कि इनमें से कौन सा बॉक्स बड़ा है, ठीक है। इन और एक अगर व्हाइट कलर का है, दूसरों को हम ब्लैक कलर का कर दे, तो ये भी बता देगा कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसको देख के साइज और शेप का भी पता चल जाता है, ठीक है। और वो बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग नंबर्स को भी लगा सकता है, तो उसके अंदर सीरिएशन भी आ जाती है। अगला आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है आपकी 12 से ऊपर साल, यानी 12 साल से अबव जो जाएगी वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आ जाएगी। उसमें क्या क्या होता है, चलो आगे देखते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वही 12 से अबव ईयर, ठीक। अब इस स्टेज में जो बच्चा है उसमें जो लॉजिकल थिंकिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, वो डेवलप हो जाती है। यानी जो बच्चा है वो जनरल से स्पेसिफिक चीजों को समझने लगता है। उसके अंदर वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, वो चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, एनालाइज कर सकता है, ठीक है, और क्रिटिसाइज भी कर सकता है। ये कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और जो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी बच्चे में, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो जो उसका जो डेवलपमेंट का जो क्रूशियल एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो एक ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव जो टीचर्स के लिए है और जो पॉलिसी मेकर के लिए कि बच्चे का जो करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो ये थ्योरी है एक आपको ब्रॉड एरिया प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो पियाजे की जो थ्योरी है वो बेस है एक ऐसे करिकुलम पर जो रिक्वायर करता है बच्चे की बच्चों के जो विकास की जो क्रूशियल जो स्टेजेस हैं, इनमें से कोई भी एज को नजरअंदाज ना करें। जो करिकुलम डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें जो बच्चों की सारी जो नीड्स हैं, जो कॉग्निटिव नीड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम होता है स्कूल का वो डेवलप किया जाए, ठीक है। और क्योंकि जो बच्चे हैं वो जल्दी सीखते हैं, तो उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमें जो इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। और बच्चों और टीचर को चाहिए कि जो वो बच्चों की जो सीखने की जो क्यूरियोसिटी है उसको और भी ज्यादा डिफाइन करे, ठीक है। और जो बच्चे को एक ब्लैंक स्लेट ना करके एक डिस्कवर की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। हमने इसका पढ़ा जीन पियाजे की, इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस क्या क्या था, ठीक है। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स भी हमने देखा कि कौन कौन से इसमें स्टेजेस हैं, वो भी हमने देखी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो हम बाद में कोई
इस वीडियो के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लेंगे।